हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ मोनिका बेनीवाल एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वैदिक लिटरेचर. First of all, let's see what are going to learn about in this video. We will talk about the Vedic पीरियड का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में. व्हाट इज़ वैदिक लिटरेचर, इसके टाइप्स क्या होते हैं, सब पार्ट्स क्या होते हैं, वेद क्या है, और जो इनके जो 4 वेद जो हमारे पास मुख्य हैं उनको हम डिटेल से जानेंगे कि क्या उनकी खास बात है. सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में देखते हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, शुरू हुई 2900 BC में और अप्रॉक्सीमेट हम जो डेट हमेशा लेकर चलते हैं, एंड हुई 1700 BC के अंदर. ब्रॉन्ज एज भी इसे कहा जाता है. और इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके बाद आती है वैदिक पीरियड या फिर से वैदिक जहाँ पर लिटरेचर लिखा गया. इसकी शुरुआत मानी जाती है 1500 BCE से 500 BCE तक ये चली. बीच का जो टाइम है उसे हम कहेंगे ट्रांजिशन पीरियड. कोई भी सभ्यता अचानक से ना तो शुरू होती है और ना ही अचानक से कभी भी ख़त्म होती है. इंडो आर्यंस पीरियड इसे कहा जाता है क्योंकि आर्यंस का आगमन हुआ यहाँ पर जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हुई. कैसे ख़त्म हुई वी नेवर नो. सिर्फ अंदाज़ा ही आज तक लगाया गया है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट्स एंड जो हिस्टोरियंस हुए हैं उनके द्वारा कि कोई नेचुरल कैलमिटी आई होगी, बाढ़ आई होगी, सूखा होगा या समथिंग लाइक, फिर किसी ने इन्वेड किया होगा. देयर आर मेनी थ्योरीज आउट देयर बट वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैड हैपेंड एट द पर्टिकुलर टाइम. अभी आर्यंस की हम बात करेंगे और आर्यंस भी कहाँ से आए, सेंट्रल एशिया से आए, यूरोप से आए, कहाँ से आए, ये भी अपने आप में बहुत सारी हमारे पास थियोरीज हैं विच वी विल डिस्कस इन द सेपरेट वीडियो. बट इन टुडेज वीडियो लेट्स फोकस ऑन व्हाट वी आर स्टडिंग, दैट इज वैदिक लिटरेचर. दिस इज ऑल्सो नोन एज द आयरन एज और यही जो है बेसिक फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन पीरियड भी कहा जाता है. यहीं पर हमारा वैदिक लिटरेचर लिखा गया. अब लिखा गया तो कौन सी भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में लिखा गया. क्या आज जो संस्कृत पढ़ते हैं उसी भाषा में, नहीं. ये जो थी इसे वैदिक संस्कृत या फिर इसे क्लासिकल संस्कृत भी कहा जा सकता है बिकॉज दैट संस्कृत इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी लर्न नाउ. जो हम आज सुनते और पढ़ते हैं उससे वो काफ़ी डिफरेंट है. ऑल्दो इट इज़ डेसिफरेबल, अंडरस्टैंडेबल बट नॉट एग्जैक्टली द सेम दैट वी सी इन टूडेज टाइम. उसके बाद जो है कई जगह पर हमें दिखने को मिलता है दैट तमिल इज़ ऑल्सो वेरी ओल्ड लैंग्वेज. संस्कृत और तमिल इन दोनों में हम लोग देखेंगे, हर जगह पर आपको दोनों में ही कोई ना कोई देखने को मिलता है. फिर आती है प्राकृत, देन केम द पाली लैंग्वेज हमने देखा था. जो हमारे त्रिपिटक हैं बुद्धिज़्म के वो इसी भाषा में लिखे गए. प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, उसको फैलाने के लिए, है ना, टीचिंग्स को करने. देन केम दी अपभ्रंशः एंड देन केम द हिंदी विद इट्स वेरियस डायलेक्ट्स जिन्हें हम आज बोलते हैं. 500 BCE तक ये चला. इसे भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अर्ली वैदिक एज एंड द लेटर वैदिक एज. अर्ली वैदिक एज में क्या हुआ, ऋग्वेद लिखा गया और लेटर वैदिक एज में हमारे उपनिषद्स और हमारे जो बाकी के 3 वेद हैं वो लिखे गए. जैनिज़्म और बुद्धिज़्म की बात करें तो 599 से लेकर 527 BCE तक जैनिज़्म जो है अपने चरम पर रहा. यहाँ पर कौन रहे, द 24th तीर्थंकार वर्धमान महावीर. ऑल द फर्स्ट वन जो थे हमारे कौन थे, ऋषभनाथ थे, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की. लेकिन जो जैन धर्म को टॉप पर लेकर जाने वाले जो इंसान रहे वो इस समय पर जन्मे और जैन धर्म अपने एकदम चरम पर यहाँ रहा और यहीं से इसके बारे में ज़्यादा लोगों को जानने को मिला, ज़्यादा लोगों तक ये फैला. ठीक है. और इसी दौरान 563 BCE से लेकर 483 BCE में बुद्धिज़्म का भी जन्म हो रहा था. इसी दौरान आफ्टर द लाइक वैदिक पीरियड के बीच में और बुद्धिज़्म के इनके जन्म के बीच में जो है यहाँ पर हम लोग कहीं पर जन से जनपद की तरफ हमारा समाज जा रहा था, जनपद से फिर महाजनपद की तरफ जा रहा था. और महाजनपद भी कितने, देखिए जनपद रहे 22 से फिर एक दूसरे के ऊपर हमला किया, फिर बन गए 16 के बाद भी हमारा क्या रहा, फिर सिर्फ 4 रह गए. 4 में भी कौन कौन थे, मगध, कौशला, अवंती और वत्सा. और फिर ये 4 भी किसमें हो गए, सिर्फ एक मगध जो है इकलौता ऐसा सबसे सुप्रीम बनकर उभरा. ठीक है. तो ये हुआ. अब इसी के रिटेलिएशन में हम लोगों ने देखा था कि कैसे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म एक तरह के सोशल रेवोल्यूशन बनकर उभरे थे, क्योंकि महाजनपद और जनपद पीरियड में जो वर्ण व्यवस्था है ना, जो सबसे ज़्यादा जिसने वहाँ पर अपना पैठ जो है जमा ली थी. ठीक है. अभी हम देखते हैं कि वैदिक लिटरेचर जो है वो कितने टाइप की होती है.
दो टाइप है हमारे बेसिकली, श्रुति एंड स्मृति। श्रुति हाँ का मतलब क्या होता है? श्रुति का मतलब होता है सुनना, है ना, टू लिसन और टू हियर, ठीक है, और टू परसीव एंड रियलाइज्ड। क्लियर? तो क्या डिफरेंस होगा? देखिए, जो ट्रुथ है, एक तरीके से कोई भी सच बात है वो हम दो तरीके से परसीव कर सकते होते हैं। एक जो हमारे 5 सेंसेस हैं उनके द्वारा हम लोग उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, एंड द सेकेंड वन इज़ द योगिक जो मार्ग है हमारा, स्पिरिचुअल जो है, जो हमारी बॉडी स्पिरिट एंड सोल जो है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या होता है, एक आध्यात्मिक तौर पर हमें वो चीज़ महसूस होती है। दैट मीन्स एक चेंजेबल है और एक अनचेंजेबल है। तो यहीं से श्रुति और स्मृति जो है हमारे आया। कहते हैं कि जो वेद, ब्राह्मण, आरण्यकाज और जो उपनिषद वगैरह हैं, स्पेसिफिकली जो वेद हैं, वो श्रुति लिटरेचर हैं। मतलब कि जब कभी समय शुरू हुआ होगा, जब कभी इस समाज का, इस धरती का, इस लाइफ का जो है क्रिएशन स्टार्ट हुआ होगा, उसी समय पर परमात्मा ने स्वयं जो ऋषि मुनि रहे, उस टाइम के महर्षि रहे, उनके कान में जो है वेदों का ज्ञान जो है वो दिया, ऐसा माना जाता है। और यहीं से ये बात निकल कर आती है कि वेद कितने पुराने हैं, तो वेद उतने ही पुराने हैं जितने कि इस धरती पर जीवन है। जब से जीवन है तभी से जो है ये वेद जो है हमारे प्रेजेंट हैं, ऐसा माना जाता है। श्रुति हैं, सुने हुए हैं, अनक्वेश्चनेबल ट्रुथ हैं, एटर्नल हैं, शाश्वत हैं, सदैव रहेंगे। और इनके ऊपर, जैसे कि हमारे मैथमेटिक्स के अंदर एक्सॉइम्स होते हैं, फिजिक्स के अंदर पॉस्टुलेट्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, जो कि सेल्फ प्रूवन ट्रुथ होते हैं, ठीक इसी तरीके से ये भी अनक्वेश्चनेबल ट्रुथ होते हैं और श्रुति लिटरेचर के अंदर ये आते हैं। स्मृति, स्मृति क्या होता है? स्मरण करना, याद करना, टू रिमेंबर, है ना। दैट मीन्स समथिंग दैट वी हैव रिमेंबर्ड, जो हमने याद रखा है, एंड दैट इज क्रिएटेड बाय द ह्यूमन माइंड। अगर ह्यूमन माइंड से जन्मा है तो इसका मतलब उसमें क्या हो सकता है? बदलाव हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो दे आर सप्लीमेंट्री इन नेचर एंड दे मे चेंज ओवर अ टाइम पीरियड। देयर एंटायर बॉडी ऑफ पोस्ट वैदिक क्लासिकल जो संस्कृत लिटरेचर है, वो हमारी सारी की सारी क्या कहलाती है? वो स्मृति लिटरेचर ही कहलाती है। इसके अंदर कौन कौन आते हैं? वेदांगाज आते हैं, शाद दर्शन है, पुराण है, इतिहास है, उपवेदा है, उपांगाज है, एंड मोर वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर एक बार इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। श्रुति है, स्मृति है। श्रुति में देखेंगे हम वेद हैं, ब्राह्मणास है, अरण्यकाज हैं, उपनिषद्स हैं। स्मृति के अंदर वेदांगा, सतदर्शन, पुराण, इतिहास जिसे हम एपिक भी कहेंगे, उपवेदा, तंत्रा, अगमास एंड उपांगास। अभी जो यहाँ पर बेसिक जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो हम पढ़ेंगे ये 4। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली इनका जो जन्म है कहीं ना कहीं वो कहाँ से है? वो वेदों से ही है। ब्राह्मणा जो है वो भी वेदों से हैं, अरण्यकाज, उपनिषद अलग अलग हैं। वेद हम देखेंगे कि 4 तरह के होंगे। क्या है वेद? वेद लिखे गए उस समय पर जो गॉड एंड गॉडेसेस थे उनके प्रेज करने के लिए, उनकी प्रशंसा में लिखे गए कुछ कुछ सूक्त लिखे गए, कुछ श्लोक लिखे, कुछ हिम्स लिखे गए और कुछ रिचुअल्स जो हैं वो बनाए गए कि कैसे क्या क्या करना है भाई, कैसे पूजा करनी है, कैसे यज्ञ करना है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मंत्र बोलने हैं, ये सारी चीज़ें वेदों के अंदर लिखी गई हैं। फिर आता है ब्राह्मणा, फिर आते हैं आरण्यकाज और फिर आते हैं उपनिषद, जो भी हम अभी देखेंगे। वेदों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, वैदिक लिटरेचर को हमने 4 में कैटेगराइज किया। इसको देखिए, हम सनातन धर्म हमने अपनी पिछली क्लास में किया था, जो हमने हमारा वहाँ पर जब हमने जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में बात की थी, वहीं पर उसी समय पर जो सनातन धर्म है, जो हिंदुज़्म जो उस वक्त जो धर्म चल रहा था, उसमें भी आश्रम का सिस्टम आया। आश्रम रहने वाला आश्रम नहीं, स्टेज ऑफ लाइफ, है ना, हमने देखा था। दैट इज व्हाट इज आश्रम? आश्रम मीन्स स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन का एक पड़ाव। क्या क्या पड़ाव थे उनके अकॉर्डिंग? सबसे पहले था ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा था संन्यास। जैसे कि नाम से ही पता चल पा रहा होगा, ब्रह्मचर्य मीन्स टोटली जो एक इंसान है वो क्या करेगा? वो स्टूडेंट लाइफ को परस्यू करेगा, फॉलो करेगा, मतलब कि लर्न करेगा, सीखेगा। और क्या सीखेगा? वेदों को सीखेगा, उनकी संहिताओं को सीखेगा। मीन्स व्हाट इज संहिता? द बेसिक मटीरियल, जो मंत्र होता है किसके अंदर, टेक्स्ट इन ईच ऑफ द वेदास इज नोन एज संहिता। तो पहला को हम रिलेट करके याद कर सकते हैं कि वेद जो नॉलेज वाला, जो नॉलेज अर्न करने वाला जो फेज होता है उसे ब्रह्मचर्य कहेंगे, और वेद और उनकी संहिताएं जो हैं उससे रिलेट करती हैं। नेक्स्ट इज ब्राह्मणास। ये क्या है? ये गृहस्थ आश्रम से रिलेट करेगा। कैसे? क्योंकि जो हमारे ब्राह्मणास हैं
दे वर रिटन इन द प्रोज वे। ओके, देखिए प्रोज एंड वर्सेस क्या होते हैं, हमने हिंदी में पढ़ा है गद्य और पद्य, है ना, गद्यांश और पद्यांश। पद्य क्या होते हैं, जो कि हमारे पोइटिक फॉर्म के अंदर होते हैं, है ना, जो हमारे पोएम्स वगैरह होती हैं। एंड प्रोज दिस इज द प्रो वन, है ना, दिस इज द प्रोज वन, जो हमारा क्या लिखा, गद्यांश की फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, दिस एक्सप्लेन्स व्हाट द ब्राह्मणास एक्सप्लेन द, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करते हैं ये, और ये एप्लीकेशन बताते हैं बेसिकली, है ना, कि आपको हाउ टू अप्लाई व्हाट यू हैव लर्नड हेयर, जो कि हमारा कब होता है, जो गृहस्थ आश्रम चल रहा होता है। द नेक्स्ट इज अरण्यकास। अगर इसको लिखा जाए तो ये कुछ अरण्य ऐसे लिखा जाता है ना। अरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट। क्या मतलब होता है, फॉरेस्ट। तो अब देखिए, वान मतलब वन, वन में प्रस्थ करना, प्रस्थान करना, जाना, मतलब वन में रहना। हमने देखा था आश्रम सिस्टम में घर, गृहस्थ आश्रम को फॉलो करने के बाद कहाँ जाना होता है, फॉरेस्ट में जाके मेडिटेशन करनी होती है, एज पर द सनातन धर्म के आश्रम सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो अरण्यकास भी कहाँ लिखे गए, फॉरेस्ट में ही लिखे गए। अरण्यकास का मतलब ही क्या है, रिटन इन फॉरेस्ट। एंड व्हाट दे टेल अबाउट, दे टेल अबाउट, दे मोर एम्फेसाइज ऑन द मेडिटेशन जो पार्ट है हमारा, सेक्रीफाइसेस पे नहीं। सेक्रीफाइस करना, रिचुअल्स को फॉलो करना, ये यहाँ पर हो चुका है। अब जो है मेडिटेट कर रहा है इंसान, इट इज़ मोर अबाउट द मॉरल साइंस rather than sacrifices and rituals, because this was more like followed by hermits, है ना, जो अर्मीट्स थे उनके लिए बना था, ये स्टूडेंट्स के लिए बना था। कौन से स्टूडेंट्स, जो मतलब कि कहाँ रह रहे थे, जो विच वर लिविंग इन जंगल्स, है ना, विच वर लिविंग इन द फॉरेस्ट्स, जो फॉरेस्ट में, जो वन में रह रहे थे, उनके लिए बना था। सो वी कैन कोरिलेट अरण्यकास विद द वानप्रस्थ आश्रम। देन केम द उपनिषद्स। उपनिषद्स का मतलब क्या होता है, जब सन्यासी एक तरीके से बन जाते हैं, जैसे कि स्टूडेंट टीचर। उपनिषद्स का मतलब था पूरा का पूरा, एक टीचर है, स्टूडेंट नीचे बैठे हुए, टीचर के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है, और जो ज्ञान इन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी में अर्जित किया है उसे पास ऑन करना अपनी नेक्स्ट जनरेशन में। और यही हमारा एक तरीके से कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वेद क्या होते हैं। क्लियर, वेदों का जो मेन मीनिंग है, वो वर्ड जो आया है वो है विद से। विद का मतलब होता है टू नो, है ना। वैसे अगर जैसे विद्या, अगर देखिए हम लोग, विद्या सब लोग जानते हैं इस वर्ड से, है ना, काफ़ी बहुत ही कॉमन है। इसका मतलब होता है विजडम, विजडम या फिर सुपीरियर नॉलेज। सुपीरियर नॉलेज मतलब कि वेदों का ज्ञान होना, मतलब अपने आप में विजडम होना, अपने आप में उस चीज़ का नॉलेज लेना। इसे अपौरुषेय भी कहा गया। देखो, अपौरुषेय मतलब कि जो कि कहाँ का है, जो इस धरती का तो नहीं है बिल्कुल भी, जो कि डिवाइन है, विच इज़ नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। दिस इज़ ऑल्सो अ वर्ड यूज फॉर द वेदास, क्योंकि हम लोगों ने देखा ही क्या था, श्रुति था, मतलब कि भगवान के द्वारा सीधा कान में फूका गया कोई मंत्र टाइप था ये, इसीलिए इसे कहा जाता है मंत्र दृष्टा, जो कि ऋषियों को दिया गया उस समय पर, और इसीलिए इनसे क्या हुआ, एनलाइटन हो गया। वो जो सेंट्स हैं वो एनलाइटनमेंट उन्हें मिला वेदों के फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली दे वर ट्रांसमिटेड ओरली, है ना, वर्बल, अपने कंठस्थ होते थे ये, वो रिवर्स शुरू से लेकर लास्ट तक और लास्ट से शुरू तक, मतलब कि जैसे कि हम लोग काउंटिंग्स याद करते हैं ना, उस तरह से जो है ये जो टीचर है अपने स्टूडेंट्स को याद करवाते थे, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट कैन नॉट बी जो मगअप नहीं किया जा सकता। इसका जब तक एसेंस ना स्टूडेंट के अंदर जाए, उसकी भाव जो है, मोरालिटी जो है, वो जब तक स्टूडेंट के अंदर नहीं बसती थी, तो ये इसका आना ना आना बिल्कुल बराबर है। इसीलिए ये ऑरली ट्रांसमिट किए जाते थे और बाद में जाके फिर इन्हें लिखा भी गया। जो वेद हमारे कितने हैं, 4 हैं, ऋग, साम, यजुर एंड अथर्ववेद। है क्या इनके अंदर, इनके अंदर है हमारा देयर द कलेक्शन ऑफ द हाइम्स, प्रेयर्स, चार्म्स एंड सेक्रीफाइसेस, फॉर्मूलाज। ऋषि देख लिया हम लोगों ने, उन्हें मंत्रदृष्टा, ठीक है, बिकॉज दे वर रिसीव्ड बाय द डायरेक्टली फ्रॉम द सुप्रीम क्रिएटर। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस थिंग। सो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, दैट इज़ वाई वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 4 वेदास इन डिटेल इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।